कोई भी इंसान जब कोई बिजनेस या कारोबार करता है तो उसके बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा असफलताएं देखने को मिलती हैं। शुरू के समय में तो और भी ज़्यादा असफलताएं देखने को मिलती हैं, जिसके कारण कोई भी अंदर से टूट जाता है। लेकिन बिजनेस में सफल होने के लिए मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बिजनेस मोटिवेशन स्टोरी से हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हम अपने बिजनेस में असफलता को नज़रअंदाज करते हैं और पूरी मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी। एक लड़के का नाम सूरज था और दूसरे का नाम दीपक था। सूरज पढ़ने में दीपक से तेज था, उसके स्कूल में बहुत ज़्यादा इज्जत थी। वहीं दीपक को स्कूल में कोई भी पसंद नहीं करता था। समय बीतता गया, सूरज पढ़ाई में तेज होता है, जिसके कारण उसका सिलेक्शन एक बड़े कॉलेज में हो जाता है। वह अपने गांव को छोड़कर शहर चला जाता है। अब दीपक अकेला हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह क्या करे। एक दिन वह अपने गांव में एक अमीर व्यक्ति से मिलता है, जो कि गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था। पर वह अमीर होने के कारण किसी को भी पसंद नहीं करता था। वह सभी को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। दीपक को भी उसने काफ़ी नीचा साबित किया। दीपक को इस बात का बहुत बुरा लगा। उसने अमीर व्यक्ति को एक वादा किया। उसने कहा कि आने वाले 5 साल में वह पूरे ज़िले का सबसे अमीर व्यक्ति बनकर दिखाएगा। यह सुनकर अमीर व्यक्ति ने दीपक का और भी ज़्यादा मजाक बनाया। वह अपने घर चला जाता है और इसके बारे में सोचने लगता है कि वह अमीर कैसे बन सकता है। कुछ समय के बाद उसे पता चला कि बिजनेस करके ही अमीर बना जा सकता है। दीपक एक बिजनेस की शुरुआत करता है, लेकिन उस बिजनेस में वह सफल नहीं हो पाता है। उसके लगाए गए सारे पैसे डूब जाते हैं। इसको देखकर गांव के लोग कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। तुमने आज अगर अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी होती। दीपक किसी दूसरे की कोई बात नहीं सुनता है। वह अपने काम को करता रहता है। वह करीब 15 नए बिजनेस को ट्राई करता है, लेकिन हर बिजनेस में वह असफल ही रहता है। इस तरह से करीब 2 साल गुजर जाते हैं। उसका कोई भी बिजनेस नहीं चला, लेकिन जितना उसने सीखा है वह इतना कभी भी इतने कम समय में नहीं सीख पाता। अब वह एक नए बिजनेस की शुरुआत करता है। यह बिजनेस था जूता चप्पल बनाने का। जब दीपक ने गांव वालों को इस बिजनेस के बारे में बताया तो दीपक का बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया, पर दीपक ने किसी की एक बात न सुनी। समय बीतता रहा। दीपक ने जो कुछ भी अपने पुराने बिजनेस से सीखा था उसको इसने अपने नए बिजनेस में इस्तेमाल किया, साथ ही नई जानकारियों को भी शामिल किया। अब 5 साल पूरे हो चुके थे। अब उस घमंडी अमीर व्यक्ति को भी अपने बिजनेस के सिलसिले में अपने से अमीर व्यक्ति से मिलना था। वह अमीर व्यक्ति इस घमंडी व्यक्ति के घर पर ही आता है। हम आपको बता दें, उसका घर दीपक के गांव में ही था। अब तक सूरज भी अपनी पढ़ाई करके गांव आ चुका था। अभी तक उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली थी। वह अभी नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन करीब 20-25 गाड़ियां सूरज के गांव आ रही थी। उस घमंडी व्यक्ति के दरवाजे पर गाड़ियां रुकी। वह घमंडी व्यक्ति और ज़्यादा घमंड कर रहा था कि उसके घर जिले का सबसे अमीर व्यक्ति आया है। लेकिन वह देखता है कि उस गाड़ी में से दीपक उतर रहा है, जो कि अब बहुत ही अमीर व्यक्ति बन चुका था। यह देखकर उस घमंडी व्यक्ति को वह बातें याद आ जाती हैं जो उसने दीपक को कही थी। अपनी
कई बातों से वह बहुत शर्मिंदा था। यहाँ पर दीपक उस अमीर व्यक्ति से उसका बिजनेस खरीदने आया था, जो बिजनेस अब डूब रहा था। दीपक सूरज से भी मिलता है। दीपक सूरज को अपने साथ काम करने के लिए कहता है, जिस पर सूरज तैयार हो जाता है। दीपक सूरज को उस अमीर व्यक्ति का बिजनेस दे देता है। इसके बाद दीपक कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। वह बस सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता रहता है। यहाँ हमें यह सीखने को मिलता है कि हम चाहे जितनी बार असफल हो जाएं, पर कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही हमें किसी दूसरे की बुरी बात को भी नहीं सुनना चाहिए, जैसा कि दीपक ने किया।